हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी फिजिक्स मींस लेक्चरर पीओआईक्यू सीरीज ऑफ 2021 and 2018. In previous video I am discussed question till 9. Now this video start from question number 10, which is based on the topic of capacitance. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 is asked in UKPSC lecturer 2021 and also JEE Mains 2013. ठीक है, तो ये जो लेक्चरर 21 में क्वेश्चन आया हुआ है ये JEE Mains 2013 का POIQ है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए POIQ करना बहुत इंपोर्टेंस है हमारे लिए। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। टू कैपेसिटर C1 एंड C2 ठीक हो गया आर चार्ज टू 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो कैपेसिटेंस हैं, उनको हमने चार्ज किया है 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट से। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर, जब हमने इनको कनेक्ट किया, द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी मेड जीरो। तो बोल रहा है कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, इनमें जीरो हो रहा है, बोल रहा है पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो ये आफ्टर कनेक्टिंग की कहानी है। बिफोर कनेक्शन इनके पास क्या था, अलग अलग पोटेंशियल है। तो सपोज दैट बिफोर कनेक्शन की अगर हम बात करें, बिफोर कनेक्शन अगर हम बात करें तो ये मेरे पास क्या है, ये C1 है, ये C1 है, इसको मैंने चार्ज किया है 120 वोल्ट से, और ये दूसरा कैपेसिटेंस है मेरे पास, ये C2 है, इसको चार्ज किया मैंने 200 वोल्ट से बिफोर। आफ्टर कनेक्शन, ठीक है, जब हमने इनको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से क्या होगा, पोटेंशियल कब तक, पोटेंशियल का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल दे हैव अटेन अ सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, दिस इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। बट क्वेश्चंस में मेरे को एक लाइन बोल रहा है कि जैसे मैं इनको टुगेदर कनेक्ट कर रहा हूं कि जो पोटेंशियल है ऑन ईच वन कैन बी मेड जीरो, जो पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो पोटेंशियल जीरो होने की कहानी क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है, पोटेंशियल जीरो कब हो सकता है। पोटेंशियल जीरो होने की कंडीशन, तो पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब ये फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव है और ये फर्स्ट की नेगेटिव। तो जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो एट दैट टाइम क्या होगा, जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कॉमन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो कॉमन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट कैपेसिटर है C1 की पॉजिटिव प्लेट को मैंने C2 के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और C1 के नेगेटिव को C2 के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो एट दैट टाइम जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यही है कि पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन मेड बी जीरो, मीन्स कि जो हम पोटेंशियल जीरो कब होगा, हम कैपेसिटर प्लेट्स की पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आफ्टर कनेक्शन हमारे पास क्या होता है, जो कॉमन पोटेंशियल हमारे पास होता है, कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस होता है, और Q इक्वल टू CV होता है। तो पहले का कैपेसिटेंस, पहले का पोटेंशियल, अब प्लस, अब यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, दूसरे का कैपेसिटेंस दूसरे का पोटेंशियल अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये जीरो है, ये जीरो है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट पोलरिटी से कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्वेश्चन में मेंशन है जीरो होगा। तो C1 V1 माइनस C2 V2 करके आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास C1 V1 इक्वल टू C2 V2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैल्यू C1 कितना है, C1 को C1 ही रहने दो, V1 कितना है 120, और C2 और V2 कितना है 200। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 6 जा और 2 10 जा, 2 3 जा और 2 5 जा। तो आफ्टर सॉल्विंग हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 3C1 इक्वल टू 5C2, 3C1 इक्वल टू 5C2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो आंसर है, बट अगर हमको ऐसा नहीं, अगर
ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं हमारे पास C1 C2। अगर यहाँ पर फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव सेकंड प्लेट निगेटिव होगा तो तब एट दैट टाइम यहाँ जो कॉमन पोटेंशियल होगा ना बेटे बीच में तब पॉजिटिव साइन आ जाता है। तब बीच में पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आने के पीछे क्या रीजन है, पोलरिटी अपोजिट है। पोलरिटी क्या है, पोलरिटी क्या है, कैपेसिटर प्लेट की अपोजिट है, इसीलिए बीच में क्या है, पॉजिटिव साइन आया। क्योंकि बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि सर आपने यहाँ निगेटिव क्यों लगाया, यहाँ तो पॉजिटिव होता था। बेटे अगर पोलरिटी अपोजिट होगी तो बीच में क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आएगा। और पोटेंशियल तभी जीरो हो सकता है जब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर प्लेट्स की पोलरिटी को रिवर्स करेंगे, या जब चार्ज इक्वल हो, या जब टोटल चार्ज जीरो। तो आप कुछ भी कह सकते हो, इन तीनों सेंटेंस में से आप कुछ भी कह सकते हो पोटेंशियल जीरो होने के लिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशंस। ठीक है, तो 3C1 इक्वल टू 5C2 which is present on option A. So option A is the correct answer of this questions. Okay, क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 is also most important PYQ of 2021's lecturer. Question is that, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 3 माइक्रोफेरेड आर प्रोवाइडेड। 3 कैपेसिटर है, उनकी वैल्यू सबके 3 माइक्रोफेरेड है। दीज कैन नॉट बोल रहा है, कैन नॉट बी कंबाइंड टू प्रोवाइड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ। तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन की भाषा समझो। क्वेश्चन बोलना चाहता है, क्वेश्चन कुछ बोलना चाह रहा है हमसे। वी हैव अ 3 कैपेसिटेंस ऑफ वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड। ओके, तो बोलता है कि ए बी सी डी में से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, कौन सा इनका आंसर, जब हम इनको सीरीज पैरेलल में ऐड करते हैं तो ए बी सी डी में से कौन सा पॉसिबल नहीं है बताना है। ठीक है, तो कौन सा इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कौन सा नहीं आ सकता है, हमने ये बताना है। तो 1 बाय 1 हम इसको चेक कर रहे हैं कि जब सबके सब सीरीज में होंगे, जब सबके सब सीरीज में होंगे तो क्या होगा, ये 3 और ये 3 और 3। तो सीरीज में हम कैसे, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस का उल्टा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3, दैट मीन सी इक्विवेलेंट तो आपके पास 1 माइक्रोफेरेड आ गया। और 1 माइक्रोफेरेड पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन में भी है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, हमसे नहीं पूछ रहा है। ओके, सेकंड केस क्या आ सकता है कि सबको पैरेलल में लगा दो, और जब सबको पैरेलल में लगाओगे तो C1 C2 और ये C3 सबको पैरेलल में लगाओगे तो तब भी क्या होगा, तब भी हमारे पास कुछ आंसर आएगा। C1 C2 और ये C3 पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा 9 माइक्रोफेरेड, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पर 9 माइक्रोफेरेड तो क्वेश्चन में ही गिवन नहीं है। ठीक है, तो कुछ और अरेंजमेंट हम सोचते हैं। कुछ और अरेंजमेंट क्या हो सकता है, कुछ और अरेंजमेंट हमारे पास, हम ऐसा करते हैं, 2 को पैरेलल में लगाते हैं। 2 कैपेसिटेंस को, जितने भी आपके दिमाग में पॉसिबिलिटीज आ रही है सबको सोच सकते हैं। 2 को पैरेलल में लगाओ, 1 को सीरीज में। ठीक है, तो ये 3 माइक्रोफेरेड और ये भी कितना है, ये भी 3 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड। तो 3 और 3 का पैरेलल कितना होगा, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 3 और 3 का कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 और ये 3, 6 और 3 का सीरीज, 6 और 3 का सीरीज कितना हुआ, C1 C2 18/9, 18/9 इसका मतलब हुआ 2 माइक्रोफेरेड, और मे बी 2 भी क्वेश्चन में ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं, 4.5 भी दिया है। ठीक है, तो फोर्थ एक और ऑप्शन चेक करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, 2 को सीरीज में ले लेते हैं, 2 को सीरीज में और 1 को पैरेलल कर देते हैं। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। 3 माइक्रोफेरेड, ये भी है बेटे 3 माइक्रोफेरेड और ये भी 3 माइक्रोफेरेड। 3 और 3 का सीरीज कितना होगा, 3 और 3 का सीरीज C1 C2 अपॉन C1 + C2। ठीक है, तो कितना होगा, 9/6, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा C1 C2 3 3 जा 9, 9/3 3 6, 9/6 + 3 माइक्रोफेरेड। तो ये पैरेलल में आ गए, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, 9/6 + 3, 9/6 तो 18 20 27/6, 27/6। तो C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है यहाँ से, C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 27/6। तो 6 4 जा, ठीक है 3, और यहाँ से आ जाएगा 6 5 जा, ठीक है 6 5 जा 30, तो 4.5 ये,
तो ये अब देखो हमारे पास कौन कौन से ये पॉसिबिलिटीज हैं जो जो हम चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। 27/6 है, तो देखो हमारे पास 4.5 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है। 1 पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 4.5 भी पॉसिबल है, 6 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। हमसे नॉट पूछ रहा है, नॉट 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 कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफेरेड्स। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, पहले सीरीज में लाओ, फिर पैरेलल में लाओ, 2 को सीरीज, 1 को पैरेलल, 1 को सीरीज, 2 को सीरीज, 1 को पैरेलल, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेक करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, क्लियर, एनी डाउट? नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बहुत ये सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट है, नीट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ भी है। क्वेश्चन क्या है, और 2021 का पीवाईक्यू भी है। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर चार्जिंग अ कैपेसिटर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर चार्जिंग अ कैपेसिटर बाय बैटरी, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्ट बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपने क्या किया, किसी कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी से, और चार्ज करने के बाद आपने क्या किया, इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का आपने क्या करा, इंसर्ट कर दिया। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, द बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, द बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। बैटरी क्या है बेटे, स्टिल कनेक्टेड है, मतलब तुमने चार्ज करने के बाद भी बैटरी को रिमूव नहीं किया, बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अगर क्या है बेटी, सिंपल सी बात है, अगर कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, पूरा चार्ज हो चुका है, ठीक है, तो 100% मैक्सिमम फुली तो चार्ज होगा, ऐसा तो नहीं है कि 100% से 200, अगर आप सिंपल मोबाइल है, मोबाइल अगर पूरा चार्ज हो चुका है 100%, अगर आपने चार्जर लगाए भी है तब भी 200% थोड़ी हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया है, इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा इस केस में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल डिफरेंस बेटे हमेशा रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा, ठीक है, इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, क्या रहेगा, रिमेन्स सेम, remains the same. So C is the correct answer of this question, और this is most important questions, most important question for the upcoming examination, ठीक है। तो अभी तो इसमें 5 पैरामीटर आते हैं। जब आप क्या कर रहे हो, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस तो रिमीन्स। अगर मैं बोल दूं कि चार्ज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, थर्ड पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्थ कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक हो गया, क्लियर। ये चार्ज, टोटल चार्ज, और फिफ्थ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी तो 2021 में तो यही सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, क्या पता 2025 में वो चार्ज पूछ दे, पोटेंशियल, ये दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पूछ दे आपसे, कैपेसिटेंस पूछ दे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे। तो डेफिनेटली क्या है, चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा जब आप क्या करेंगे, कैपेसिटर प्लेट्स में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं, कब, व्हेन आफ्टर द चार्जिंग बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, ठीक है। तो इन सब का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर चार्जिंग इफ द बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड और बैटरी इज नॉट डिसकनेक्टेड। क्लियर हो चुका है। तो डेफिनेटली इन 4 क्वेश्चंस का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, डेफिनेटली इनमें से कोई इस, क्योंकि देखो प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, कभी पोटेंशियल पूछ रहा है, इस बार क्या पता पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस का आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, डेफिनेटली आई विल चेक द आंसर, ठीक है। एटलीस्ट यू ऑल पार्टिसिपेट ऑन दिस क्विज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 2021, ठीक हो गया। दिस इज द माइक्रोफेरेड एंड दिस इज ऑल्सो माइक्रोफेरेड।
देखो कॉमन पोटेंशियल बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में। कॉमन पोटेंशियल क्या करा, कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेरेड चार्ज टू 500 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेरेड चार्ज एट 200 वोल्ट। ठीक हो गया कॉमन पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, पोलरिटी सेम है, अगर पोलरिटी रिवर्स होता तो हम फिर क्वेश्चन में मेंशन होता। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं कहे तो हम क्या मानेंगे, सेम। सेम जो कैपेसिटर है उनकी पोलरिटी सेम है, टोटल कैपेसिटेंस। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल, Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, 2015 में भी कॉमन पोटेंशियल का एक क्वेश्चन आया है, उसको भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। C1 कितना है 20, ठीक हो गया, 20 आपके पास आ जाएगा 20 माइक्रो, 20 इंटू 500, 20 इंटू 500 C1 V1 प्लस C2 10, 10 इंटू 200 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि ऊपर से भी 10 की पावर -6 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 10 की पावर -6 आएगा, तो वो तो कैंसिल हो ही जाना है। ठीक है, तो इसलिए माइक्रोफेरेड को मैंने कन्वर्ट फेरेड में नहीं किया है, क्योंकि यहाँ भी देखो अगर आप करोगे तो 10 की पावर -6 फेरेड और यहाँ भी 10 की पावर -6 से फेरेड, ये कैंसिल हो ही जाना है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 20 और ये 100 और प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपॉन 30 आ जाएगा। क्लियर आ जाएगा, तो 1 0 से 1 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 400 वोल्ट आ जाएगा। 400 क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 400 वोल्ट आ जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 400 वोल्ट होगा। ठीक है, जब तक तुमसे ऐसा ना कहे कि पोलरिटी ऑफ कैपेसिटर अपोजिट है, तब तक हम ऐसे बोलेंगे कि जो कैपेसिटर है वो सेम पोलरिटी में ऐड है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, इस तरीके से क्लियर हो चुका है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 400 वोल्ट। क्लियर हो चुका है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ओके, तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करे आपके पास 3 क्वेश्चंस, 10 11 12 13 4 क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस of UKPSC 2021 and 2028 previous year questions. These are most important for the upcoming exams of lecturer. ठीक है, तो आप लोग भी क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और कोई भी अगर ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहता है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। ठीक है, फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस ऑफ लेक्चरर UKPSC 2025 के लिए। ठीक है, और एनी डाउट इन क्वेश्चंस में, आपको जो भी डाउट होता है डेफिनेटली अपना डाउट क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। अच्छा लगता है कि आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक हो गया, अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो आप मेरी वीडियोस को क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो। दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर मी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।